क्यों कर रही है टोयोटा मारुति की चीटिंग? क्या टोयोटा इंडिया में बन गया है वो नालायक बच्चा जो पीछे बैठे कॉपी कर रहा है क्लास टॉपर के सारे आंसर्स? क्या है अंतर मारुति की विटारा ब्रेजा और टोयोटा की अर्बन क्रूजर में? और अगर आप प्लान कर रहे हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी तो दोनों में से कौन सी गाड़ी होनी चाहिए आपकी पसंद? द कार ओपिनियन में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलेगी राइट ओपिनियन एट द राइट टाइम। टोयोटा मोटर्स ने कुछ ही दिन पहले भारतीय बाजार के सबसे पॉपुलर सेगमेंट कॉम्पैक्ट एसयूवी में अर्बन क्रूजर के साथ एंट्री ली है। यह गाड़ी सीधी टक्कर लेती है मारुति की विटारा ब्रेजा, ह्युंडई की वेन्यू, टाटा की नेक्सॉन, किया की सोनेट, फोर्ड की इकोस्पोर्ट और महिंद्रा की एक्सयूवी 300 से। लेकिन क्यों है अर्बन क्रूजर बिल्कुल विटारा ब्रेजा जैसी? इसका जवाब है सुजुकी और टोयोटा ग्रुप के बीच में हुई ग्लोबल पार्टनरशिप। जी, टोयोटा नहीं है वो नालायक बच्चा जो कर रहा है मारुति के सारे आंसर्स कॉपी, बल्कि ये है क्लास के वो दो होशियार बच्चे जो अपने अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स में कर रहे हैं एक दूसरे की मदद। इस पार्टनरशिप से टोयोटा इंडिया में अपनी प्रेजेंस और सेल्स नंबर बढ़ाने के लिए मारुति की गाड़ियों को अपनी ब्रांडिंग में बेच सकेगा। इसी कॉन्सेप्ट को ऑटो इंडस्ट्री में क्रॉस बैजिंग के नाम से जाना जाता है और सुजुकी ग्रुप को बदले में मिलेगा टोयोटा की हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। इन दोनों की पार्टनरशिप में क्रॉस बैजिंग का पहला एग्जाम्पल बलिनो और ग्लेंजा का था, दूसरा एग्जाम्पल विटारा ब्रेजा और अर्बन क्रूजर का है और जल्द ही तीसरे एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलेगी टोयोटा की अर्टिगा। जहां टोयोटा ग्लेंजा और मारुति सुजुकी बलिनो में बैजिंग के अलावा कोई बदलाव नहीं है, वहीं अर्बन क्रूजर में टोयोटा ने विटारा ब्रेजा से कुछ बदलाव जरूर किए हैं, लेकिन फिर भी दोनों गाड़ियां साइज, डायमेंशन, इंजन, पावरट्रेन, परफॉर्मेंस और फीचर्स के मामले में हैं बिल्कुल सेम। किए गए हैं तो सिर्फ कुछ और कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस। तो आइए देखते हैं क्या क्या बदला है विटारा ब्रेजा से। सबसे पहली चीज जो बदली है वो है अर्बन क्रूजर के फ्रंट लुक्स में। अर्बन क्रूजर की फ्रंट ग्रिल एंड बम्पर पूरी तरह टोयोटा फॉर्च्यूनर से ली गई है। टोयोटा की सिग्नेचर 2 स्लैट वेज कट फ्रंट ग्रिल से यह गाड़ी बैजिंग के अलावा भी टोयोटा की ही लुक देती है। दूसरा बदलाव है इंटीरियर्स कलर टोन में। जहां ब्रेजा में मिलता है ऑल ब्लैक इंटीरियर, वहीं अर्बन क्रूजर में मिलता है आपको ब्लैक एंड चॉकलेट ब्राउन डुअल टोन इंटीरियर। तीसरा अंतर है प्राइस में। जहां ब्रेजा शुरू होती है 7.34 लाख की एक्स शोरूम प्राइस पे, वहीं अर्बन क्रूजर का स्टार्टिंग प्राइस है 8.4 लाख। ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्बन क्रूजर में नहीं मिलता है आपको ब्रेजा LXi के बराबर का वेरिएंट। बाकी सभी कंपेरेबल वेरिएंट्स में अर्बन क्रूजर मैनुअल ब्रेजा से है 5,000 महंगी और ऑटोमेटिक है 15,000 महंगी। चौथा अंतर है आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क में। ब्रेजा के साथ आपको मिलता है मारुति सुजुकी यानी देश के सबसे बड़े सर्विस नेटवर्क, जिसके सामने टोयोटा के सर्विस नेटवर्क की रीच है बहुत कम। हालांकि टोयोटा के अपने सर्विस स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन छोटे शहरों में प्रेजेंस ना होने के कारण यहां ब्रेजा को मिलता है एडवांटेज। पांचवा और सबसे बड़ा अंतर है वारंटी में। अर्बन क्रूजर में आपको मिलती है स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या 1 लाख किलोमीटर तक के लिए, जबकि ब्रेजा में यही वारंटी सिर्फ 2 साल या 40,000 किलोमीटर के लिए है। और बात करें एक्सटेंडेड वारंटी की तो दोनों ही गाड़ियां में आप इसे 5 साल तक के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं, लेकिन जहां अर्बन क्रूजर देता है 2,20,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड कराने का ऑप्शन, वहीं ब्रेजा देता है सिर्फ 1 लाख किलोमीटर तक का ऑप्शन। कमाल की बात यह है कि दोनों ही गाड़ियां हैं मैकेनिकली बिल्कुल सेम, तो आखिर टोयोटा इतनी लंबी वारंटी कैसे और क्यों दे रहा है? इसका आंसर है प्राइस में। अगर ब्रेजा से कंपेयर करें तो टोयोटा पहले ही आपसे 5,000 रुपये मैनुअल पे और 15,000 रुपये ऑटोमेटिक में ले रहा है प्रीमियम, जो कि ऑटो इंडस्ट्री के 2 से 4% वारंटी क्लेम रेट के मुताबिक रह सकता है टोयोटा के लिए काफ़ी फायदे का सौदा। और टोयोटा इस प्रीमियम को अपनी एक्स शोरूम प्राइस में जोड़कर जा रहा है अपनी रिलायबल एंड ट्रस्टेबल ब्रांड इमेज के साथ। तो आइए नज़र डाल लेते हैं अर्बन क्रूजर के साइज, इंजन, ट्रांसमिशन, माइलेज पे, जो कि हैं बिल्कुल ब्रेजा जैसे। और अब बात करते हैं द कार ओपिनियन की, वर्डिक्ट की। अगर आपके शहर में टोयोटा का डीलर नहीं है तो आपको ब्रेजा के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि कार सर्विस और मेंटेनेंस के लिए रहेगा वो काफ़ी आसान। इसके अलावा अगर आपके शहर में दोनों डीलरशिप हैं तो आप लुक्स के बेसिस पे दोनों में से जा सकते हैं अपनी पसंद की गाड़ी के साथ। अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से,
तो मैनुअल वेरिएंट्स में अर्बन क्रूजर एंड ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में ब्रेजा है मेरी पिक, क्योंकि मैनुअल वेरिएंट्स में जहां आपको 5,000 रुपये ज़्यादा में मिल रही है 1 साल और 60,000 किलोमीटर की एक्स्ट्रा वारंटी, वहीं ऑटोमेटिक में इसी चीज़ के देने पड़ रहे हैं आपको 15,000 रुपये ज़्यादा। अगर आपको ये वीडियो आया है पसंद तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें उन सभी दोस्तों से जिनके पास है मारुति या टोयोटा की कोई भी गाड़ी, या जो लेना चाह रहे हैं कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी। थैंक यू। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।